महादेव। मैं आचार्य योगेश भारद्वाज सनातन ज्योतिष कार्यालय से आज श्री वंदना माहौर जी के इस कार्यक्रम में बिंदु मंत्रा में आए हैं। वंदना माहौर जी का एक ही प्रश्न है कि सोमवती अमावस्या का क्यों पर्व मनाया जाता है, इस पर्व पर क्या किया जाता है, क्या क्या विधान होता है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। पहली बात तो सोमवार के दिन अगर तिथि अमावस्या पड़े तो उसको सोमवती अमावस्या कहा जाता है। ये साल भर के अंतराल में एक या दो बार ही आती है। इस दिन स्त्रियां अपने पतियों की मनोकामनाओं के लिए, अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए इस व्रत को करती हैं। अस्पत रक्षणायाम मतलब पीपल देव के वृक्ष की दूध, दही, चंदन, अक्षत इत्यादि से, कुमकुम से पूजन करती हैं और परिक्रमा देती हैं, प्रदक्षिणा करती हैं, भ्रमण करती हैं। कहीं ऐसा विधान भी कहा जाता है कि जे परिक्रमा देने से ब्रह्मदेव प्रसन्न होते हैं और उसके पतियों की रक्षा करते हैं। और भी पर्व है और भी महत्व है। महाभारत के समय में पितामह जी ने युधिष्ठिर जी से कहा था कि आप अगर इस तिथि में, सोमवती अमावस्या की तिथि में, अगर आप किसी गंगा, यमुना स्थल, जल स्थल, तीर्थ स्थल में स्नान करके अपने पितरों को मोक्ष प्रदान भी कर सकते हैं। इन नदियों में स्नान करने का बहुत महत्व बतलाया गया है और पत्नियों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए इस व्रत को कहा जाता है। इसी वजह से इसको सोमवती अमावस्या विश्व व्रत कहा जाता है। इसके ऊपर एक व्रत कथा भी कहा जाता है। व्रत कथा है कि गरीब परिवार, ब्राह्मण का गरीब परिवार था, उनकी एक कन्या थी। कन्या विवाह की योग्य थी। समय बीतता गया, ब्राह्मण देवताओं ने उस कन्या के लिए अनेक प्रयत्न किए, पर उस कन्या का कहीं वियोग संयोग नहीं बना। समय बीतता गया। एक दिन उस ब्राह्मण के घर में एक साधु संत पधारे और वहां पे कुछ समय व्यतीत किया, पर एक जो उनकी कन्या थी वो सौभाग्य गुणवान थी। जब भी किसी साधु संतों को किसी चीज की आवश्यकता होती तो वो कन्या उसकी पूर्ति करती रहती थी। पूजन की सामग्रियों में हस्तक्षेप नहीं करती और कार्य के लिए सामग्री की व्यवस्थाओं को करती रहती। एक दिन साधु संत बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उस कन्या को चिरकाल जीवन को आशीर्वाद प्रदान किया, स्वस्थ रहने का आशीर्वाद प्रदान किया और अनेका रोगों से दूर करने का प्रदान किया। उसी समय ब्राह्मण और ब्राह्मणी वहां बैठे थे। उन्होंने कहा, हे महान संत जन, हमारी कन्या के लिए कोई सौभाग्य योग पर शादी के लिए उनके कष्ट अनेक डोरा पड़ रहे हैं, दिक्कत आ रही, पर इनका शादी का योग नहीं बन रहा। संत जनों ने उनके हस्त देखे, कुंडली देखी और उस दोष की निवृत्ति के लिए उससे ब्राह्मण देवता से कहा कि इनके हाथ में विवाह योग्य रेखा नहीं। ब्राह्मण देव चिंतित होने लगे, ब्राह्मणी चिंतित होने लगे कि हमारी एक कन्या है, उसकी कन्या के जीवन में भी कोई सौभाग्य विवाह योग्य नहीं है। उससे उनको विचलित हुआ, टेंशन हुई, परेशानी हुई। जब उन्होंने कहा कि ऐसे संत ने ही हमको बताया है कि इस कन्या के विवाह योग्य नहीं है, तो इन्हीं से ही इनके बारे में पूछा जाए कि इस योग को किस तरह से किया जाए कि इस कन्या के विवाह के योग्य बन जाए। जैसे हस्त कुंडली में अनेक दोषों की निवृत्ति के लिए कुछ ना कुछ तो संतों के पास, ब्राह्मणों के पास कोई तो क्रिया होगी जिससे इस कन्या का विवाह हो जाए। उन ब्राह्मण देवता ने उनसे कहा, हे संतजन, आप थोड़ा सा हमें इसका रास्ता दिखाएं कि इसके लिए हम कन्या के लिए क्या किया जाए जिससे इस कन्या का विवाह हो जाए। संतजनों ने थोड़ा ध्यान लगाया और कहा कि आपको एक कार्य करना है। वो कार्य है
कि आपके गांव से कुछ दूर चलकर एक गांव है, उस गांव में एक धोबिन है, उसका नाम सोना है। वो अपने पति और पुत्र वधू के साथ घर में विराजमान रहती है। वो कहीं जाती और आती भी नहीं है, पतिव्रता नारी है, सत्यपरायण है, हरि की भक्त है। उन्होंने कहा क्या किया जाए? उन्होंने कहा कि इस पुत्री को उनकी सेवा करनी है, सोना नाम की धोबिन की सेवा करनी है। अगर उस सेवा से सोना नाम की धोबिन अगर प्रसन्न हो जाए और अपनी मांग का सिंदूर इसकी मांग में लगा दे तो इसका विवाह हो जाएगा। ऐसा योग बताया, ऐसी क्रिया बताई संत जनों ने। ब्राह्मण ब्राह्मणी ने उस कन्या से पूछा कि पुत्री आप ऐसा करोगे? तो उस पुत्री ने भी कहा कि माँ मैं इस कार्य को भी कर दूंगी। इसी वजह से क्या हुआ, समय बीतता गया, प्रातः काल हुआ और उस कन्या को ज्ञात हुआ कि संत ने मुझे बताया है कि मेरा उस गांव में जाना है, उस धोबिन सोना नाम की धोबिन की सेवा करनी है और अपना कार्य लेकर वहां से चिंतित आना। प्रातः काल उठकर उस सोना नाम की धोबिन के घर गई। उसके घर का जो भी कार्य था, सफाई झूला बर्तन था, रूपी जो भी कार्य था, वो सुबह का सुबह नृत्य करके अपना घर आ जाती। एक दिन वो सोना नाम की धोबिन ने अपनी बहू से पूछा कि बहू आज बहुत जल्दी उठ गई तुम, और आपने आज सुबह उठते ही घर का सबरा कार्य कर लिया। बहू ने कहा माता मैंने कोई कार्य नहीं कहा, मैं तो खुद 2-3 दिनों से इस चीज को सोच रही हूँ कि आपसे मुझसे उठने से पहले आप उठ जाती हो और घर का सारा कार्य कर लेती हो। तो सास बहू में दोनों में वार्तालाप हुई और दोनों ने कहा कि हम घर का कार्य नहीं करते हैं। तो दोनों ने चिंता हुई तो दोनों ने सोचा कि घर का कार्य कौन करता है। तो सोना नाम की धोबिन थी, उसने थोड़ा सा छिद्र किया, मस्तक को लगाया और कहा कि कल से मैं देखती हूँ कि घर का कार्य कौन करता है। उसने देखा कि प्रातः काला एक कन्या हमारे घर आई है और उसने घर का कार्य शुरू कर दिया है, झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, अनेक कार्यों से निवृत्त होकर वो चली गई। दूसरे दिन उसने अपनी बहू से कहा कि एक हमारे यहाँ कोई कन्या आई और उसने ऐसे ऐसे सब कार्यों को कर दिया, और उसके बाद वो चली गई, उसने किसी से कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन प्रातः काल उस ब्राह्मण की बेटी उस घर में पहुंची धोबिन के यहाँ, सोना नाम की धोबिन के यहाँ, तब उसने सबरा कार्य कर लिया। उसके बाद जब कन्या जाने को तैयार हुई तो वो सोना नाम की धोबिन उसके पास आई, उसके पैरों में गिर गई और उसने पूछने लगी कि हे देवी आप कौन हैं? आप मेरे घर में प्रातः आती हैं, मेरे घर के कार्यों को करके चली जाती हैं और मुझे बिल्कुल बताती नहीं हैं, आप कौन हैं? आप मुझे अपना परिचय प्रदान करें। उस ब्राह्मणी पुत्री ने उस सोना नाम की धोबिन से कहा, जो सब बीता सन्यासी ने जो उससे कहा कि मेरे हाथ में कोई विवाह योग्य रेखा नहीं है, अगर मैं आपकी सेवा करूं और आप मुझसे प्रसन्न हो जाएं तो अपनी मांग का सिंदूर अगर मेरी मांग में लगा दें तो मेरे विवाह की योग्य रेखा बन जाएगी। इस वजह से उनके कहे अनुसार मैं आपकी सेवा में तत्पर थी, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो ये आके मेरी इच्छा को पूर्ण कर दें। सोना नाम की धोबिन बहुत प्रसन्न हुई, पर उस समय उसके पति का भी थोड़ा सा तबीयत में दिक्कत थी, स्वास्थ्य असत्वा था, थोड़ी बीमारियों का ग्रसित उनके पति में चल रहा था। उस समय भी एक बहुत पर्व था, जो पर्व हम जिस पे बात कर रहे हैं वो है सोमती अमावस्या। उस दिन वो सोना नाम की धोबिन निर्जला व्रत भी थी और उसको ज्ञात भी था कि आज सोमती अमावस्या है, अगर मैं इसकी मांग में अपना सिंदूर लगाती हूँ तो इसका कार्य तो पूर्ण है। उसने क्या किया, उसने से अपनी मांग में से सिंदूर लेकर उसकी मांग में, ब्राह्मणी की मांग में लगा दिया और जैसे ही लगाया है तैसे ही उसे सोना नाम की धोबिन के पति का देहांत हो गया, उसने अपना शरीर त्याग दिया। जब वो खबर हौले हौले पहुंची सोना धोबिन के पास कि आपका पति खत्म हो गए हैं, तो वो उसी समय निर्जला व्रत होते हुए उसने सोचा मैं पहले पति के पास जाती हूँ, पर व्रत है तब व्रत में कुछ ग्रहण नहीं कर सकती, जल ग्रहण नहीं कर सकती, तो ब्रह्मदेव की मैं पूजा करते हुए तुरंत वहां पहुंचती। रास्ते में एक ब्रह्मव्रत अश्वत्थ रक्षणायाम पीपल का वृक्ष उसको दिखे, उसने ब्रह्म को प्रणाम किया
और ब्रह्म की पूजा के लिए उसके पास कोई भी सामग्री उपलब्ध नहीं थी, ना रोली था, चंदन था, ना अक्षत थे, ना दूध था, ना दही था, अनेक कोई भी पूजन की सामग्री नहीं थी, परंतु उसने हौसला को बनाए रखा, भगवान की आस्था को बनाए रखा और सनातन धर्म को बनाए रखा। उसने उसी समय वहां पर ईंट के टुकड़ों के 108 टुकड़े इकट्ठे किए और उस टुकड़ों को लेकर एक एक कंकड़ को लेकर भगवान ब्रह्मदेव की परिक्रमा की और परिक्रमा करने से उनकी सेवा की और सेवा करने से ब्रह्मदेव प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होने के बाद सोना नाम की ध्रुविन को अभय वरदान प्रदान किया कि आपका पति सौभाग्यवान, आपको यथारूपी उसको ऐसी पत्नी मिली है जिससे उसको मृत्यु से भय हो गया, दूर हो गया और सौभाग्यवती आप हो गई। इसी वजह से अगर कोई भी महिलाएं या जिनकी शादी नहीं हो रही है कन्याएं, तो वो इस व्रत रूपी कन्या को व्रत पाठ को करके ब्रह्मदेव की पूजा करके अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकती है। जिनकी कुंडलियों में अनेक दोष हैं, मांगलिक दोष, चांडाल दोष, पितृ दोष, विष दोष एवं अनेकों के दोषों की शांति के लिए संपर्क कर सकते हैं। सनातन ज्योतिष कार्यालय से मैं आचार्य युगल भारद्वाज आज आपको सौमती अमावस्या के बारे में जानकारी दी। वंदना माहौर जी के कहे अनुसार जो भी इस चैनल को देख रहे हो वो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें। ठीक है, सब हर हर महादेव, जय बोले।